चेतन की कहानी ने सबको और डरा दिया। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि जो कुछ भी तुमने सुना वो एक झूठ हो सकता है? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, पर तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे दादाजी की सुनाई हुई वो कहानी याद आ गई और तुम्हें सुना दी। अच्छा किया बता दिया। हाँ, अब काफी हद तक अच्छा लग रहा है। गुड, चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। क्या तुम लोग एक और कहानी नहीं सुनना चाहोगे? आखिरी कहानी? अच्छा ठीक है, शुरू करो। चेतन ने कहानी सुनाना शुरू किया। सब लोग चेतन की बात ध्यान से सुनने लगे। ये भी कुछ अजीब और भयानक है। और अब मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूं, उसमें जो घटना हुई है वो मेरे साथ नहीं घटी, मेरी बड़ी बहन अलका के साथ घटी थी। मेरी मां ने मुझे यह हादसा कुछ ही साल पहले बताया और वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी बहन अलका लगभग 10 साल की थी। हुआ ये था कि मेरी मां और अलका हमारे नानी के गांव गए थे। अलका को स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए वो महीना भर वहां रहने वाले थे। वहां उस नानी के घर में सिर्फ नाना और नानी, ये दोनों ही रहते थे। नाना खेती का काम देखते और नानी घर का। घर काफी बड़ा था, पर नानी घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, इसलिए घर हमेशा ही साफ दिखाई पड़ता। देश को आजादी मिलने से पहले हमारे नाना अंग्रेजों के यहाँ एक सैनिक थे। मैंने ऐसा सुना है कि उस इलाके का जो अंग्रेजी ऑफिसर था वो हमारे नाना को बहुत मानता था और उनकी इज्जत भी करता था। इसका मतलब तुम्हारे नाना ने अंग्रेजों के साथ वर्ल्ड वॉर में भी लड़ाई लड़ी होगी? हाँ, बहुत लड़ाइयां लड़ी थी और उसके लिए हमारे नाना को प्रमोशन भी मिलता था। पर देश को आजादी मिलने के बाद नाना ने नौकरी छोड़ दी और वो खेती करने लगे। मां और अलका जब वहां गए थे तब नाना ने उन दोनों को एक सख्त ताकीद दी थी कि ऊपर के कोने में जो कमरा है उसके पास कोई नहीं जाएगा। उसके अंदर क्या है, क्यों है, कोई नहीं पूछेगा। उस कमरे के बारे में कभी कोई बात भी नहीं करेगा। नाना के इतने समझाने के बाद भी अलका नहीं मानी। छोटी थी ना, और वही बात ना मानने की आदत ने अलका की जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब ऐसा क्या हुआ उसके साथ? गांव में अलका की 3-4 सहेलियां थी जिनके साथ अलका रोज खेला करती थी। एक शाम अलका और उसकी सारी सहेलियां हमारे घर में थी। नाना नानी और मां खेत की तरफ गए थे। घर में बड़ा कोई नहीं था, इसलिए उन लड़कियों ने एक खेल खेलने की सोची। ये गुड़िया का खेल खेलते खेलते मुझे नींद आ रही है। कुछ और करते हैं ना? क्या करें? हम बाहर भी नहीं जा सकते, रात होने वाली है ना अलका। घर में ही कुछ खेले तो? लेकिन क्या खेलेंगे? रात हो गई है तो चलो लुका छुपी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन घर में ही छिपेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो खेले। तुम सबको ढूंढोगी, चलेगा? हाँ, जाओ, छिप जाओ, पर याद रखना घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। सब लोग घर में यहां वहां छिपने के लिए चले गए। घर बहुत बड़ा था और छिपने के लिए बहुत सी जगह थी, पर अलका की मति भ्रष्ट हो गई और वो उस कमरे के नजदीक जाकर छिप गई जहां नाना ने जाने के लिए मना किया था। बाहर लगभग अंधेरा हो गया था। सारी लड़कियां छिप गई। घर में एक सन्नाटा छा गया। अलका ऊपर के कोने में जो कमरा था उसके नजदीक एक खंभे के पीछे छिप गई, पर उसे आने वाली मुसीबत का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। कुछ देर तक अलका वहीं छिपी रही। अचानक उस कमरे से अलका को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाज किसी के रेंगने की थी। अलका डर गई, पर वहां से भागने के बजाय वहीं अंदर छिपी रही। कुछ देर बाद अचानक वो आवाज बंद हो गई और दरवाजे के कोनों से नीली रोशनी बाहर आने लगी। वो इतनी तेज थी कि उसकी वजह से पूरे माले पर उजाला हो गया। अलका ने उस रोशनी की तरफ देखा।
वो नीली रोशनी अलका की आंखों में चमकने लगी और उसके दिमाग पर हावी होने लगी। कुछ ही पलों में उस रोशनी ने अलका के दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर लिया। अलका की आंखें पूरी तरह से नीली हो गई थी और उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं था। वो धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास जाने लगी। दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा हुआ था और उस पर कुछ काले धागे बंधे हुए थे। अलका के पास उस दरवाजे की चाबी नहीं थी, पर अलका उस रोशनी के वश में होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलका का हाथ अपने आप उस ताले पर पड़ा और उसे जोर से खींचने लगा। ताला खींचने की वजह से दरवाजा भी जोर से बजने लगा, पर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या हुआ? वहां नाना जी आ गए। अगर नाना वहां पर आ जाते तो अलका बच जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। 10 साल की अलका ने उस लोहे के ताले को अपने हाथों से खींचकर दरवाजे से अलग कर दिया। क्या? पर कैसे? ये खुद अलका भी नहीं बता सकती कि उस वक्त उसने वो ताला कैसे तोड़ा। हम तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या? जैसे ही उसने ताला तोड़ा, अंदर से रोशनी का आना बंद हो गया और दरवाजा थोड़ा सा खुला। रोशनी के बंद होते ही अलका होश में आ गई। खुद को उस कमरे के पास पाकर वो बहुत डर गई। उसने अपने हाथों में देखा तो वो टूटा हुआ ताला अभी भी उसके हाथ में था। अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसे खुला हुआ देखकर वो और भी डर गई। उसने वो ताला वहीं दरवाजे के पास फेंक दिया और भागकर नीचे जाने लगी, पर अचानक उसे कमरे में से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी और वो आवाज सुनकर वो रुक गई। अलका ने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो इस बार अंदर से पीली रोशनी आ रही थी, पर उसका दिमाग सोचने लगा, अरे ये पीली रोशनी अंदर किस चीज की होगी? अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं, पर नाना जी ने तो मना किया था। पर अब यहाँ तक आ ही गई हूँ और दरवाजा भी खुला है, तो एक बार जाकर देख ही लेती हूँ। इतना सब कुछ सोचकर आखिर में उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला किया, उस कमरे में जाने का। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से आने वाली पीली रोशनी बंद हो गई। उसने हल्के हाथों से पूरा दरवाजा खोला। अंदर कमरे में काला अंधेरा था। अलका देखने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो रोशनी किस चीज की थी? वो रोशनी अंदर से ही आ रही थी। अलका के दरवाजा खोलने के कुछ देर बाद अंदर बहुत सारी पेटियां दिखने लगी। वो पेटियां अपने आप खुल गई और अंदर रखा हुआ पीला खजाना फिर से चमकने लगा। उस खजाने को देखकर अलका की आंखें खुली की खुली रह गई। अलका ने अपना एक कदम कमरे में डाला और वो उस खजाने को देखने लगी। अलका उस खजाने को देख रही थी, तभी सामने रखी हुई एक पेटी के अंदर एक बड़ा सा नीला मणि चमकने लगा। उसकी रोशनी उस पीली रोशनी से भी तेज थी। कुछ ही पलों में उस नीली रोशनी ने पीली रोशनी को निगल लिया। अलका उस नीले मणि से बहुत प्रभावित हुई। हाँ? अरे ये क्या है? और उसके पास जाने लगी। जैसे ही अलका ने उस मणि को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे फिर से वो रेंगने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। अलका यहां वहां देखने लगी, पर उसे कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने फिर से मुड़कर मणि की तरफ देखा तो वो डर के मारे कांपने लगी। पर ऐसा क्या था वहां पर? वहां एक पंचमुखी काला नाग था जो उस नीले मणि पर घेरे डालकर बैठा हुआ था। वो बहुत ही मोटा और बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी जो अलका को घूरे जा रही थी। अलका भी उसकी आंखों की ओर देखे जा रही थी। कोई कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था। सारा माहौल एकदम शांत था।
अचानक उस सन्नाटे को भेदते हुए नाना जी की आवाज आई, अलका। अलका ने डर कर पीछे देखा तो उसके नाना दरवाजे पर खड़े थे। नाना जी ने जल्दी जाकर अलका को बाहर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। नाना अलका पर चिल्लाने लगे, तुमने उस नाग की आंखों में देखा तो नहीं? बताओ मुझे अलका, क्या तुमने उसकी लाल आंखों में देखा था? अलका बिना कुछ कहे सिर्फ नाना जी की तरफ देखती रही। वो बहुत डरी हुई थी। अचानक नाना जी ने देखा कि अलका की आंखें लाल हो गई और चमकने लगी। नाना जी बहुत डर गए। वो तुरंत अलका को नीचे ले गए और उसकी आंखें धोने के लिए कहा, पर उसका कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि नाना जी समझ चुके थे कि अलका ने उस नाग की आंखों में देखा है। इतना कहकर चेतन चुप हो गया। सब लोग अब भी शांत और डरे हुए थे। अचानक जीत ने धीरे से कहा, तुम्हारे नाना को उस नाग के बारे में पता था, फिर उन्होंने ये बात तुम सबसे छुपाई क्यों? उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अलका का क्या हुआ? उस दिन से अलका की दोनों आंखें लाल ही रही और उसे दिखना बंद हो गया। कुछ ही दिनों में उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया और वो अपाहिज हो गई। उस हादसे के बाद नाना जी ने किसी को भी उनके घर में आने से मना कर दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, वो खजाना, वो मणि, वो पंचमुखी नाग, ये सब उस घर में आए कैसे? नाना जी बता रहे थे कि आजादी के वक्त उस गांव का जो ऑफिसर था, उसने जाते जाते नाना जी को वो खजाना संभाल कर रखने के लिए दिया था और जितना नाना जी चाहें उतना इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। नाना जी ने भी भरोसा दिलाकर उस खजाने को उस कमरे में रखने दिया। 10 साल बाद जब वो ऑफिसर खजाना लेने आया, तब पता नहीं कहां से वो नाग वहां पर आ गया। उस ऑफिसर ने भी उस नाग की आंखों में देखा था और उसकी भी यही हालत हुई थी। तब से नाना जी ने उस कमरे को लोहे के ताले से बंद कर दिया था, पर पता नहीं किस मायावी शक्ति ने अलका को वो ताला तोड़ने पर मजबूर किया था।